अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल वसीम एकेडमी पे। इन पेज के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आज दोबारा हाजिर हूं। इंशाल्लाह आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूं इन पेज की एडिटिंग के लिए शॉर्टकट कीज़, जिनके ज़रिए आप इन पेज में एडिटिंग को बहुत ही आसानी के ज़रिए कम टाइम में कर सकते हैं। वो शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, वो तमाम शॉर्टकट कीज़ जो एडिटिंग के लिए इन पेज में यूज़ होती है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली आपको तमाम वीडियोस मिल सकें। तो यहाँ पर मैं इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। इन पेज को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्टकट की है कि आप अगर लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप उर्दू या इंग्लिश में चेंज करना चाहते हैं, इन पेज में यहाँ पर आप राइट साइड पे बॉटम में देखें तो यहाँ पर उर्दू लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज मोड जो है वो चेंज करना चाहते हैं, इंग्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एरो कीज़ की मदद से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज यहाँ पर चेंज हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपको इसकी शॉर्टकट कीज़ बताने लगा हूँ कि आप किस तरह से शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए सिर्फ एक शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज मोड है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार। हम लैंग्वेज मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल को दबाए रखें, और जो हमारा स्पेस बार होता है हमारे कीबोर्ड के ऊपर, उसको आप जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा लैंग्वेज मोड है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। आप खुद यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पहले उर्दू था तो अब इंग्लिश हो चुका है। मैं यहाँ पर दोबारा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं दोबारा से हमारा जो लैंग्वेज मोड है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की जो एडिटिंग में आती है वो है बैक स्पेस। बैक स्पेस किसके लिए यूज़ होता है, यहाँ पर अगर आप नोट करते हैं, यहाँ पर मैं कर्सर को रख देता हूँ, यहाँ पर हमारा कर्सर मौजूद है। तो जब मैं बैक स्पेस को यूज़ करता हूँ तो इसके बैक स्पेस के ज़रिए हमारा जो प्रीवियस करैक्टर होता है वो डिलीट हो जाता है। जैसे ही हमारा कर्सर यहाँ पर मौजूद है, जैसे ही मैं बैक स्पेस को प्रेस करता हूँ इसमें जो करैक्टर होता है वो डिलीट हो जाता है। ये आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो इससे प्रीवियस वाला करैक्टर जो है वो यहाँ से डिलीट हो रहा है। और इसी तरह अगर आप प्रीवियस जो वर्ड है आपके कर्सर से, जो प्रीवियस जो वर्ड है उसको आप एक साथ ही डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल को दबाए रखेंगे और उसके बाद आप साथ ही बैक स्पेस को प्रेस करेंगे। तो पहले तो सिर्फ एक करैक्टर यहाँ पर डिलीट हो रहा था, तो अब आपका जो पूरा वर्ड होगा पीछे वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। जैसे ये आप कह रहे हैं, देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास के है, तो अगर हम सिर्फ बैक स्पेस को प्रेस करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर जो बड़ी ये है वो यहाँ पर डिलीट होगी। लेकिन अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर चेक करते हैं जो ये प्रीवियस जो वर्ड के था वो तमाम का तमाम यहाँ पर हमारा डिलीट हो चुका है। यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हैं, जैसे ये वाले लिखा हुआ, रहने वाले लिखा हुआ है, इसके साथ लाम बड़ी ले जो है, मैं यहाँ पर कर्सर को रखता हूँ और उसके बाद कंट्रोल को दबाए रखना है आपने, और इकट्ठे आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जो आपका जो प्रीवियस वर्ड था पूरा वाले वो तमाम का तमाम यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अगर आप सिर्फ बैक स्पेस को प्रेस करते तो सिर्फ आपका एक वर्ड यहाँ पर डिलीट होना था, एक करैक्टर डिलीट होना था। इसी तरह अगर आप ये कर्सर के जो आगे नेक्स्ट वर्ड है, जैसे थे लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं नेक्स्ट वर्ड को, तो उसके लिए आप कीबोर्ड के ऊपर हमारे एरो कीज के ऊपर जो डिलीट एंड पेज डाउन इंसर्ट होम पेज, आप ये बटन जो होते हैं इसके साथ आपको जो डिलीट बटन मिलता है, तो आप जैसे डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो जो नेक्स्ट वर्ड होता है वो यहाँ से डिलीट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं जो हमारे कर्सर से नेक्स्ट वर्ड जो है वो यहाँ पर डिलीट होता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, जैसे हमारा कर्सर जहाँ पर मौजूद है, रहने के बाद हमारा कर्सर मौजूद है, तो उसके नेक्स्ट जो आ रहा है अलिफ और सीन है। तो जैसे मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो ये आप देख सकते हैं अलिफ यहाँ पर डिलीट हो गया, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप डिलीट कमांड के ज़रिए आप कर्सर के जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसको आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट करैक्टर को डिलीट करना चाहते हैं, सिर्फ आप करैक्टर को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डिलीट को प्रेस करेंगे, कंट्रोल को दबाए रखें और एक साथ डिलीट को प्रेस करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट करैक्टर है वो यहाँ पर डिलीट हो रहा है। ये आप खुद चेक कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने कंट्रोल को मैंने दबाए रखा है और एक साथ कंट्रोल और डी को प्रेस किया तो जो नेक्स्ट करैक्टर है वो तमाम का तमाम करैक्टर यहाँ पर डिलीट होता जा रहा है।
यहाँ पर मैं कुछ स्पेस कर देता हूँ। तो अब आप नोट करें, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अल नासिर है, यहाँ पर देख सकते हैं अल नासिर पूरा का पूरा यहाँ पर कट हो गया है। इसी तरह ही है, तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं पूरा करैक्टर यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो ये हो गया कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज़। और उसके बाद आ जाता है किसी आपने जो पहले जो एक्शन आपने परफॉर्म किया है उसको आप अंडू कैसे करेंगे, यानी जो लफ्ज़ हमने पहले यहाँ पर डिलीट किया है उसको आप दोबारा कैसे लेके आएंगे, उसे अंडू कैसे कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की जो है, इसके लिए दो शॉर्टकट कीज़ हैं, एक आप कंट्रोल को दबाए रखें और एक दूसरा इसके साथ आप Z को प्रेस करें। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस Z को प्रेस करते हैं तो जो आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था तो वो आपका दोबारा से वापस आ जाता है, यानी अंडू हो जाता है। तो इन पेज में सिर्फ कंट्रोल प्लस Z जो है अंडू के लिए सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगा, लेकिन जैसे हम MS वर्ड वगैरह में अंडू करते हैं तो हम तमाम टेक्स्ट को अंडू कर सकते हैं, लेकिन इन पेज में आप सिर्फ एक बार ही अंडू कर सकते हैं। इसी तरह मैं दोबारा से यहाँ पे ही को डिलीट कर देता हूँ। तो इसके लिए तो दूसरी शॉर्ट की है, वो है आल्ट को दबाए रखेंगे। आपकी जो हमारी बैक स्पेस होती है उसके साथ ही हमारा आल्ट का बटन होता है, आल्ट को प्रेस करेंगे और उसके साथ आप बैक स्पेस को प्रेस करेंगे। आल्ट को दबाए रखें और बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जो हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया, हमने ही को डिलीट किया, वो एक्शन दोबारा से रिपीट हो गया है, वो ही जो हमारा अंडू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये दो कमांड्स हो गए, कंट्रोल प्लस Z और आल्ट प्लस बैक स्पेस अंडू के लिए टेक्स्ट को जो हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया उसको अंडू करने के लिए। उसके बाद जो एडिटिंग में शॉर्टकट कीज आती हैं वो कंट्रोल प्लस F किस लिए यूज़ होता है, अगर आप अपने इन पेज में किसी पैराग्राफ में किसी वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं, आपके पास एक बुक है 500 पेजेस की और उसमें आप से कोई गलती हो गई है, कोई लफ्ज़ आपसे गलत लिखा गया है, तो आप 500 पेजेस में कहाँ कहाँ उस लफ्ज़ को कैसे फाइंड करेंगे। तो इन पेज में एक बिल्कुल ही आसान मेथड है, एक शॉर्टकट की, जिसके ज़रिए आप बिल्कुल ही आसानी के साथ उस लफ्ज़ को फाइंड कर सकते हैं और उस लफ्ज़ की जगह जो लफ्ज़ आप दुरुस्तगी के तौर पर लिखना चाहते हैं, उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसे आप सिर्फ चंद सेकंड में उस दो शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए उसे आप कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ नेम्स मौजूद हैं। इनमें से मैं अगर किसी नाम को यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F को यहाँ पर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है फाइंड टेक्स्ट, के आप जिस टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। तो फ़र्ज़ किया जैसे ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें से अगर मैं यहाँ पर देख सकते हैं वसीम, यहाँ पर मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि जो वसीम लफ्ज़ है वो इस नामों में कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है और कितनी बार यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस F प्रेस करूँगा और यहाँ पर हम टाइप करते हैं वसीम और उसके बाद आप यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जी ये आप देख सकते हैं जो वसीम है जो फर्स्ट पे यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे कि नेक्स्ट वसीम का जो नेम है वो कहाँ पर यूज़ हुआ है। तो नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं दूसरी जगह पे यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। तो पहला तो यहाँ पर ये ऊपर आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पर यूज़ हो रहा है और दूसरा यहाँ पर, ये आप चेक कर लें। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड को आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। दोबारा से मैं यहाँ जिस टेक्स्ट को आपने फाइंड किया है उसकी जगह आप किसी और वर्ड को लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर ये वसीम है, वसीम की जगह पे कोई और नाम आ जाए, जैसे हैदर है वसीम की जगह पे हैदर आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइंड टेक्स्ट को फाइंड करना होगा। तो कंट्रोल प्लस F प्रेस करें और यहाँ पर आप वो वर्ड टाइप करें जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर वसीम को फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर वसीम लिखेंगे, फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फ्रॉम बिगिनिंग आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि वसीम जो है वो यहाँ पर हमें मिल गया है कि इस जगह पे जो वसीम लफ्ज़ है वो यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं जो आपने गलती से लिख दिया, जैसे वसीम है, मैं समझता हूँ कि मैंने इसे यहाँ पर गलती से लिख दिया, इसकी जगह से मैं हैदर लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिप्लेस विद का ऑप्शन आपको नीचे मिल रहा है। तो आप रिप्लेस विद के सामने यहाँ पर आप टाइप कर देंगे वो लफ्ज़ आप लिखेंगे जिसकी जो आप वसीम की जगह लिखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हैदर लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने हैदर लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर हम रिप्लेस आल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं
वन एक्योरेंसीज वर रिप्लेस्ड। ओके पे क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वसीम लिखा गया था, तो यहाँ पर अब हैदर हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड को अपनी बुक में आपने गलती से लिख दिया उसको आप फाइंड कर सकते हैं और उससे फिर आप उसकी जगह पे दूसरे लफ्ज़ को राइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो एडिटिंग मोड में आती है वो कट, कॉपी एंड पेस्ट, तीन ये कमांड्स हैं, ये तो आपको पता होंगी। तो किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए क्या करना होता है या सिलेक्ट करने के लिए, जैसे ये सिलेक्ट ऑल, जितने भी टेक्स्ट आपके मौजूद हैं उन तमाम को आपने सिलेक्ट करना है। तो आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो आपके बुक के जितने भी यहाँ पर करेक्टर होंगे, जितने भी आपके वर्ड होंगे, पैराग्राफ होगा, वो तमाम का तमाम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हैं या आप किसी एक लफ्ज़ को सेलेक्ट करके उसे कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शॉर्ट की कंट्रोल प्लस सी यूज़ करेंगे। कंट्रोल को प्रेस किए रखें और सी प्रेस करेंगे तो आपकी जो वर्ड है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप जहाँ पर उसे पेस्ट करना चाहते हैं तो आपने कर्सर को वहाँ पर ले जाएं और पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे तो आपका जो वर्ड है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, हमारा वर्ड जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। उसके बाद जो कट की कमांड हमारे पास आती है शॉर्ट की, तो कट के लिए किसी टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करने के लिए एक जगह से ख़त्म करके दूसरी जगह पर ले जाना, उसे हम कट कहते हैं। तो कट के लिए आप कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करेंगे तो वो वर्ड यहाँ से कट हो जाएगा और अब आप जिस जगह पे उस टेक्स्ट को ले जाना चाहते हैं वहाँ पर कर्सर को ले जाएं। उसके बाद आप कंट्रोल प्लस वी करेंगे पेस्ट के लिए तो आपका टेक्स्ट वहाँ से डिलीट होकर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इन पेज की टेक्स्ट एडिटिंग की कुछ शॉर्ट कीज़ जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं।